नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल शिव स्वर साधना पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं और घट स्थापना कब करनी चाहिए। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस अवधि को माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ माना जाता है। भक्त विधि पूर्वक माँ की दुर्गा उपासना और व्रत भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्र व्रत करने से साधक के सभी भय से छुटकारा मिल जाता है, माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र और घट स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 1:23 पर होगी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 23 सितंबर को रात 2:55 पर होगा। 22 सितंबर को घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। स्थापना के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह भी हम आपको बता देते हैं। मिट्टी का बर्तन, कलश, अखंड ज्योति के लिए बड़ा दिया, रुई की बाती, जटा वाला नारियल, आम या अशोक के पत्ते, गंगा जल, लाल कपड़ा, किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, अक्षत, हल्दी, फूल, फल, माला, इलायची, लौंग, कपूर, लाल सूत, सिक्का, सुपारी, मौली और रोली। अगर आप शारदीय नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रोजाना पूजन अर्चन कर माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से माता रानी प्रसन्न होकर साधक को धन, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियों का भी आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र में कौन से काम हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्र के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही और अपने घर और पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे सब समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजन अर्चन करना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को कभी खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अखंड ज्योति को कभी बुझने भी नहीं देना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े से बचना चाहिए। नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाए जाते, इसीलिए आप इस दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाएं। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं तो व्रत के दौरान भोजन में लहसुन और प्याज को भूल कर भी न खाएं। व्रत के भोजन में सेंधा नमक ही खाया जाता है, इसीलिए भोजन में साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और चावल जैसे अनाज भी नहीं खाने चाहिए। फलियां, दाल, चावल, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा, साबुत गेहूं और सूजी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए अब शारदीय नवरात्रि के 2025 के कैलेंडर को भी जान लेते हैं, जिनमें 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को प्रतिपदा तिथि है, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को द्वितीय तिथि है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को तृतीया तिथि है, जिसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को चतुर्थी तिथि माँ कुष्मखांडा की पूजा होगी। 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को पंचमी तिथि है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है।
28 सितंबर 2025 दिन रविवार को षष्ठी तिथि है, जिस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सप्तमी तिथि है, जिसमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महाअष्टमी तिथि है, जिसमें माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को महानवमी तिथि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत पारण दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और दशहरा मनाया जाएगा। इस बार देवी माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी और जो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता रानी।